हम्म। So hello and welcome guys again in the last lecture of this climatology series. So with this last topic बचा हुआ है हमारा climatic regions of the world और बाकी सब जो है हमने वो सब देख लिया है जैसे और layers of the atmosphere, components of the atmosphere, the elements of weather and climate जैसे insolation इंसुलेशन अफेक्ट करता है टेम्परेचर को तो वो भी देख लिया। फिर प्रेशर देख लिया हमने और प्रेशर टाइप्स ऑफ विंड टाइप्स ऑफ विंड फॉर्मेशन और जैसे उसमें प्लानिटरी विंड ग्लोबल विंड लोकल विंड रीजनल विंड वो सब देखा। उसके साथ जो है फिर प्रेसिपिटेशन देखा, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं ये देखा, टाइप्स ऑफ क्लाउड देखा, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा हमने जैसे ओरोग्राफिक रेन कन्वेक्टिव रेन और फ्रंटल रेन। देन एयर मासेस। एयर मासेस देखा, कॉन्टिनेंटल एयर मास, ट्रॉपिकल एयर मास, मैरीटाइम एयर मास एंड द पोलर एयर मास। ऑल दीज सबका सबकी प्रॉपर्टी देखी हमने। साथ में साइक्लोन्स देखे, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, इन सबका फॉर्मेशन, इन सबका मैकेनिज्म सब देखा। थंडरस्टॉर्म्स। तो अब जो है एक लास्ट टॉपिक बचता है क्लाइमेटोलॉजी सीरीज का जिसमें क्लाइमेटिक रीजंस मतलब जो पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट डिफाइन है एक पर्टिकुलर क्लाइमेट मतलब डिफरेंट रीजन्स में कौन कौन सा हाँ क्लाइमेट डिफाइन है हम वो मतलब देखने जा रहे हैं। मोर और लेस सेम होता है बट विद टाइम थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाए तो वो अलग चीज है, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है बट मोर और लेस बिल्कुल। यही सेम जो है पैटर्न जो है हर जगह फॉलो होता है। तो एक जिस अर्थ है फॉर एग्जांपल कि अर्थ को हम ड्रॉ करें अगर मिनट ज्यादा नीचे हो गया। हाँ ये अर्थ है और एक जो है यहाँ से इक्वेटर की लाइन खींच दी जाए, ठीक है। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो है 0 डिग्री से 10 डिग्री और 10 डिग्री अप ऊपर नीचे दोनों साइड जो होता है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन होता है ये, ठीक है। हम्म। और ये जो है पूरे उस पे सेम होता है 10 डिग्री समथिंग, 10 डिग्री से लेकर 8 डिग्री और अराउंड मतलब यही होता है मोटा 8 डिग्री मोर। साउथ हाँ मोर और लेस यही होता अप्रोक्सीमेटली है। कह सकते हैं, हम्म। हाँ ब्रोलेस अच्छा ही और रहता है। ये जो 3 डिवीजन है ना जो इस तरफ डायग्राम में दिख रहा है ये बेसिकली कुछ नहीं है, हम्म। बस ये डिपिक्ट करने के लिए है कि ये जो है सी वाला पार्ट है, लेफ्ट और हम्म। राइट सी वाला पार्ट है, बीच में जो है कॉन्टिनेंट है। इससे ये क्या होगा कॉन्टिनेंट पार्ट है। कि जितने कॉन्टिनेंट हम देखते हैं जैसे अफ्रीका का एग्जांपल ले लें तो अफ्रीका जो है बीच में लैंड मास है और दोनों साइड जो है वाटर बॉडी है, ठीक है। वाटर तो बॉडीज है। जिसमें ईस्ट साइड एक ईस्ट कॉर्नर आएगा उसका जो ईस्ट कोस्ट कहेंगे बिल्कुल। इसको, एक वेस्ट कोस्ट कहेंगे। तो उसी तरीके का डिपिक्शन है मोर और लेस हर कॉन्टिनेंट को देखें अगर साउथ अमेरिका देख लें नॉर्थ अमेरिका देख लें तो ऐसा ही फॉर्मेशन है। तो इसको डिपिक्ट करके चलें कि ये जो है ओशन है इस साइड, ठीक है। ये इस साइड ओशन है, इस हम्म। साइड ओशन है, लेफ्ट और राइट में, बीच में जो है कॉन्टिनेंट है। तो इसमें ईस्ट मार्जिन दिख रहा है हमको और वेस्ट मार्जिन भी दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो अब कॉन्टिनेंट पे फोकस करना है हमको, कॉन्टिनेंट वाले एरिया पे। तो अब अगर यहाँ से देखें तो ये तो हो गया एक, इसको 1 बोल दिया जाएगा पूरे ऊपर नीचे दोनों साइड, ठीक है। ये हम्म। इकलौता है। फिर आता है 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच का जो है एरिया, हम्म। ठीक है। ये अच्छा ये नॉर्थ साउथ दोनों में होगा, ठीक है। अब मैं बिल्कुल। बना नॉर्थ बनाऊं हम लोग डायग्राम। एक साइड ड्रॉ करो और ये आपको ये मानना है कि ये जो हम नॉर्थ साउथ दोनों हेमिस्फेयर में सेम ही चीजें चलने वाली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो एक आएगा नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो ये 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री में वो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट 3 हिस्सों में बट जाएगा। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि अगर हम देखें ना ध्यान से, अगर हमने प्रीवियस लेक्चर याद हो तो ट्रेड विंड चलती हैं इसमें, ठीक है। हम्म। ट्रेड विंड की खासियत क्या होती है, ईस्ट से वेस्ट में फ्लो करती है। तो ईस्ट से वेस्ट हम्म। में फ्लो करने की वजह से जो ईस्ट वाला मार्जिन होगा ये जो है वो बारिश वाला रीजन होगा, ठीक है। यहाँ जैसे से वेस्ट में बढ़ते जाएंगे यहाँ पे जैसे ये 2 वाला रीजन है, ये 3 वाला रीजन हो गया। 3 वाले में जो है जो वाटर वेपर जो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर वो कम हो वो जाएगा ड्राई और, कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम्म। उतनी बारिश नहीं हो पाएगी इसलिए यहाँ पे ग्रास लैंड पाए जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। फिर और बढ़ते 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 यहाँ तक आते तो आते वेस्टर्न आएंगे मार्जिन तक आते तो पूरा ही हमें सूख जाएगा, डेजर्ट्स यहाँ मिलेंगे। डेजर्ट मिलेंगे बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में अगर हम देखें, ये 45 डिग्री की लाइन है, हम्म। ठीक है। 45 डिग्री की अगर लाइन देखें तो ये मोर और लेस जो है मेडिटेरेनियन सी के पास में आ गए हम लोग, एग्जैक्टली। ठीक है। मेडिटेरेनियन के आसपास में आ गए हैं और ऊपर में अच्छा अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे कि कौन सा रीजन कौन सा है। जैसे ये 5th है, ये 6th है। उसके ऊपर फिर जब बढ़ते हैं तो फिर जो है 3 हिस्सों में बढ़ जाता है ये सेम वाला, क्योंकि अब जो ये है ये वाली जो लाइन है 65 डिग्री हम्म। वाली जो लाइन है, हम्म। यहाँ पे वेस्टर्लीज का प्रभाव होता है। वेस्टर्लीज का हम्म। प्रभाव से क्या होगा कि ये उल्टा हो जाएगा जो 2 3 4 में हो रहा था ना,
ठीक है, वो 789 में उल्टा हो जाएगा कि वेस्ट मार्जिन पे बारिश होगी, 9th और ईस्ट मार्जिन में जाके जो है आपको डेजर्ट मिलेंगे और 8 वाले में जो है ग्रासलैंड मिलेंगे। तो इसको डिटेल में जो बिल्कुल है वो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो पहला जो जोन जो आता है ना वो 10 डिग्री इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वाला, ठीक है। अच्छा, इसका इसलिए मैप है मेरे पास एक, अगर हम मैप खोलें तो हाँ, ये ज्यादा मैप बढ़िया रहेगा। तो इसमें इक्वेटर का अगर हम देखें तो इक्वेटर मोर और लेस कहाँ से गुजरेगा, अराउंड 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 यहाँ से कहीं से, कहीं इस जगह से कहीं से पास होगा इक्वेटर, बिल्कुल। ठीक है। ये कहीं से इक्वेटर पास होगा, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये इंडिया को पार करते हुए करीब यहाँ से कहीं से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे से, हाँ परफेक्ट। ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ नहीं सॉरी कैप्रिकॉर्न बोला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है ऊपर से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो नीचे से गुजरता है। तो करीब कुछ कुछ यहाँ से, तो अफ्रीका अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जो जिससे तीनों गुजरते हैं, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट जानना। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, अच्छा रेन फॉरेस्ट जो है जैसे कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो बेसिन कौन सा एरिया है कॉन्गो बेसिन का, ये जो एरिया है ना, ये दिस एरिया, ये कॉन्गो बेसिन है इक्वेटर के पास, ठीक है। फिर इंडोनेशियन आर्कीपेलगो, ये जो रीजन इंडोनेशियन आर्किपेलागो। आर्कीपेलगो। फिर जो निकोबार आइलैंड है, भारत का निकोबार आइलैंड भी यहीं कहीं पाया जाता है इक्वेटर के आसपास जो है, ये हो गया, ठीक है। साथ में अमेजन बेसिन, अमेजन का बेसिन भी अमेज़न यहाँ बेसिन। यहाँ पाया जाता है, ये दिस वन, हम्म ठीक है। तो ये सारे जो है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हाई इंसोलेशन होगा पूरे साल भर और हाई टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे हम्म, सर्दी गर्मी का जो मौसम होता है ना वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं इक्वेटर के आसपास। बिल्कुल। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ही बहुत लो है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा वो और मिनिमम टेम्परेचर में सिर्फ 2 डिग्री का फर्क है, बताओ। और हम्म, यही हम नॉर्थ इंडिया में देखें, मैक्सिमम जो है 45 डिग्री चला जाता है गर्मियों में, मिनिमम जो है करीब बिल्कुल 3 to 4 डिग्री भी चला जाता है। तो एग्जैक्टली। 40 डिग्री का अराउंड टेम्परेचर रेंज जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है, आ बट जाता है। इक्वेटर इक्वेटर पे वही जो है 2 डिग्री का, टू तो डिग्री है। बिल्कुल सीजनैलिटी नहीं होगी। डायरनल रेंज जो हम्म है वो थोड़ा हाई होगा, क्योंकि जैसे इक्वेटर के रीजन में ये अमूमन देखा जाता है कि सुबह सुबह जो है एकदम चिलचिलाती धूप निकलेगी, ठीक है। हम्म फिर कन्वेक्टिव रेनफॉल वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। फिर बिल्कुल दोपहर, बारिश होगी। बिल्कुल दोपहर होते होते जो है वो बारिश का मौसम होगा, फिर शाम होते होते थोड़ी थोड़ी ठंड ठंडा हो जाएगा, ठंड पड़ ठीक है। जाएगी। तो रात ये को जो, थोड़ा ठंडा हो हाँ, जाएगा। तो ये जो नॉर्थ इंडिया में हम सीजन पूरे साल में एब्जॉर्व करते हैं, वो पर डे एब्जॉर्व होता है वहाँ पे, मतलब पर डे जो है वही एब्जॉर्व, सॉरी, ऑब्जर्व किया एग्जैक्टली। जाता है, ठीक है। तो ये रीजन है, वहाँ पे हाई रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट देयर, पूरे साल बारिश होती है, कोई सीजनैलिटी नहीं है, सीजनैलिटी मतलब वही सीजन चेंज वेंज नहीं होते हैं। कन्वेक्टिव रेनफॉल है, बिल्कुल हाई इंटेंसिटी होगा। और यहाँ पे हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होने की वजह से एक पॉइंट होता है कि सॉइल। इरोजन इरोजन बहुत होता है, ठीक है, सॉइल का। हम्म और लीचिंग ऑफ सॉइल का मतलब कि कंटिन्यूस बारिश होने की वजह से क्या होता है कि जो ऊपर मिनरल्स होते हैं सॉइल में, ठीक है, हम्म दे वो गो सीप डीप, डाउन हो जाते हैं। हाँ सीप डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल। दे गो इनसाइड डीप डाउन द अर्थ विद द रेन, हम्म ठीक है। अच्छा बिल्कुल। कुछ भारत में भी कुछ ऐसा मेकिंग ही इट है, मेकिंग इट लेस फर्टाइल। हाँ भारत में भी कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां भी ये लीचिंग देखा जाता है, जिसकी वजह से लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। लेटराइट सॉइल की मतलब हाँ मोस्ट ऑफ बिल्कुल। द जो मोस्ट ऑफ द वो होते हैं, अ, लैटराइट अ, सॉइल का जो फॉर्मेशन बिल्कुल और जो बिल्कुल बिल्कुल, ग्राउंड्स मिलते हैं हमको, वो उसी एरिया में हम्म, मिलेंगे जहाँ पे हैवी रेनफॉल मिलेगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मोस्ट ऑफ द जो मिनरल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं, बस आयरन ऑक्साइड जो है वो बच जाता है, और उसकी वजह वो से बच जाता लेटराइट है। सॉइल भी वो रेड रेड दिखता है, जिसकी वजह से जो मार्स है ना, मार्स उसको भी रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि वो आयरन की प्रेजेंस ज्यादा है उस पर, ठीक है। तो आयरन ये, हाँ प्रेजेंस है। ये इंपॉर्टेंट जानना। ओवरऑल रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, ठीक है। और बिल्कुल। डेंस एवरग्रीन टॉल वेजिटेशन जनरेटेड ओवर सेंचुरीज, अच्छा लेस फर्टाइल तो होते हैं, बट विद टाइम जो है वो बारिश होते होते वो टाइम ने उसको कंपनसेट कर दिया, इसलिए जो है वेजिटेशन बहुत डेंस होता है वहाँ का, ठीक है। हम्म और यहाँ की ट्रीज में ही इतना कार्बन होता है कि वो दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग कोल, और ये कोल कब कैसे बने हैं वो उसके लिए अलग लेक्चर हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कवर किया है, उसको देख सकते हैं आप, वो इम्पोर्टेंट है। फिर जो एक दूसरा बात रीजन बोलो है, यहाँ पे, अगर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूँ कि हम्म अगर हम अपने नॉर्थ पोल्स देखें या फिर जो नॉर्थ में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, हम्म, और कुछ टाइम पहले ये सब इक्वेटर से क्रॉस किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इक्वेटर से क्रॉस हुए हैं, तो इसका ये मतलब है कि इक्वेटर पे जिस टाइम पे रहे होंगे वो, तो वहां पे जो है रेन फॉरेस्ट, इक्वेटर रेन फॉरेस्ट पनपे होंगे, और बिल्कुल वही जो है उसी डाई वजह से हम लोग डाई कोल आउट होके फॉर्मेशन वगैरह कोल सब बन वहां रहे हैं, से ले बिल्कुल। पाते हैं। फिर आता है 10 to 30 डिग्री जो ईस्टर्न मार्जिन है, ईस्टर्न मार्जिन देखा था ना हमने, अगर हम यहाँ हम्म देखें दिस 10 to 30 डिग्री ईस्टर्न मार्जिन, मतलब सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा, गल्फ कोस्ट, गल्फ कोस्ट कहाँ पे मिलेगा आपका, अगर हम लेफ्ट देखें, अमेरिका। बिल्कुल गल्फ कोस्ट जो है यहाँ यहाँ के आसपास, लैटिन अमेरिका के आसपास ये गल्फ कोस्ट है, साउथ एशिया जो है ये वाला पार्ट है,
दिस रीजन अराउंड साउथ एशिया, और फिर साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला रीजन साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है। फिर नदर्न ऑस्ट्रेलिया, अच्छा हाँ, जो और नॉर्थ में उसका मिला वही साउथ में मिलेगा, ठीक है, नदर्न ऑस्ट्रेलिया के आसपास ये वाला रीजन। हम्म, फिर ईस्टर्न अफ्रीका, जो ईस्टर्न अफ्रीका का रीजन है, ये दिस रीजन, ठीक है। बिल्कुल ये यहाँ पे क्या होता है, हॉट समर होगा और कूल विंटर होगा, कूल ठीक है। विंटर होगा। हाँ, हॉट समर कूल विंटर, और साथ में जो है जो मंथली टेम्परेचर होगा ना, मीन मंथली टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ शुड नॉट बी लेस देन 18 अच्छा 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो वो दूसरे जोन में चला गया, ठीक है। यहाँ वाला जोन जो है वो 18 डिग्री से छोटा 18 कम डिग्री से नहीं नीचे होता है नहीं जाएगा, मिनिमम इतना नॉर्मली। होना चाहिए। हाँ, नॉर्मली हम्म, ऐसा होता है, नॉर्मली देखें बिल्कुल। तो, ठीक है। एरिया इज करेक्टराइज्ड बाय सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, तो ये जो सीजनल रिवर्सल होता है ना, ठीक है, मॉनसून भी सीजनल सीजनल रिवर्सल ही है एक तरीके से, ठीक है। तो उस एरिया से कंसाइड होता है, बिल्कुल। और ड्यूरिंग समर, समर के समय क्या होता है कि ओशन से कॉन्टिनेंट की तरफ हवाएं बहती हैं, ट्रेड विंड, ठीक है। हम्म, इसलिए जो ईस्ट मार्जिन जो है वो, ईस्ट वाला जो मार्जिन होता है ना वो ज्यादा बारिश होती है उसमें, वहाँ और पे वेस्ट मार्जिन ज्यादा पे बारिश ज्यादा, होती है, ज्यादा हाँ, रेनफॉल मिलता है हमको वहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और विंटर में क्या होता है, कॉन्टिनेंट से जो है चलती हैं, कॉन्टिनेंट ओशन होती है। ओशन चलती हैं, इसलिए जो है वहाँ पे विंटर में बारिश कम देखी जाती है। ये वही मैरीटाइम इन्फ्लुएंस हम्म, और कॉन्टिनेंटलिटी वाला कंसेप्ट है जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हाँ हैं, जो हाँ हमने हाँ, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल जो एनुअल रेनफॉल है वो 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर के अराउंड होगा। डेसिडियस हम्म, वेजिटेशन पाई जाएंगी, डेसिडियस वेजिटेशन, जो कि वहाँ ड्राई पे लीव्स को डेसिडियस, शेड करना ही करना है। हाँ, डेसिडियस क्या होता है, वो ड्राई सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि उनका जो बिल्कुल वाटर वेपर है वो बचा रहे, वो बिल्कुल। सेव रहे, कंजर्व रहे, और फिर जब मानसून सीजन आता है तो उसमें जो है फिर नए पत्ते निकल आते हैं, ठीक है। तो वो होता है मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट बोला जाता है उसको। फिर आता है एक थर्ड जो है वो बीच वाला जो रीजन है, वो कहीं यहाँ हम्म, कहीं इस ये कॉन्टिनेंट के बीचों बीच वाले रीजन में, ठीक है, यहाँ हम्म, यहाँ यहाँ, ठीक है। इस रीजन में पाया जाता है, तो ये ग्रासलैंड पाए जाते हैं, जैसे कुछ ग्रासलैंड है जो अफ्रीका वाला रीजन, यहाँ पे सवाना बोलते हैं इसको, ठीक है। वेनेजुएला वाला हम्म। रीजन है, यहाँ यहाँ कहीं आसपास जो है वेनेजुएला लानोस के आसपास, उसे लानोस बोलते हैं। फिर ब्राजील के आसपास जो है ना उसे के कैंपस पास में बोलते हैं, कैंपस ठीक है। अर्जेंटीना में जो है ग्रैंड चैको बोलते हैं, और एक और है पंपास, वो भी अर्जेंटीना के कंपास। आसपास में, ठीक है। ये हम्म, ये कुछ ग्रासलैंड बनते हैं बीचों बीच, कॉन्टिनेंट के हम्म। बीचों बीच। आप यहाँ पे फर्क देख पा हाँ, रहे होंगे जो कि ये सेकंड अगर वाला है। हम बात कर रहे थे हम्म, ईस्टर्न साइड पे कर रहे थे, वहाँ हम्म, पे प्लांट्स मिल रहे थे, हाइट बिल्कुल। ट्रीज मिलते हैं, और यहाँ हम्म, पे आते आते हमें ग्रासलैंड मिलने स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। मतलब रेनफॉल इतना नहीं हो पाता है कि वहाँ पे ट्रीज स्टैंड कर पाए, बट जो लोग हो पाए। इतना कम भी नहीं होता है कि रेगिस्तान बन जाए, इसलिए ग्रासलैंड देखने को मिलता है, एग्जैक्टली। ठीक है। ये रीजन है। प्लस एक और फैक्टर है कि यहाँ पे ट्रीज और जंगल क्यों नहीं पनप पाते हैं, तो लेस रेनफॉल की वजह से। दूसरा जो है फ्रीक्वेंट, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से दूर है, तो एक सीजन आता है समर सीजन जिसमें फ्रीक्वेंट गर्मी पड़ती है, तो सीजनल जो है फॉरेस्ट फायर, मतलब फॉरेस्ट फायर नहीं, मतलब घासों में घास भी सूख जाते हैं तो वहां भी आग लग जाती है, तो ड्राइनेस, बेसिकली हाँ, ड्राइनेस, बिल्कुल दिसंबर में बिल्कुल बिल्कुल। ड्राइनेस हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड वाला जो आता है, थर्ड वाला देख लिया हमने, सीजनैलिटी होती है यहाँ पे। सीजनैलिटी का मतलब सीजन देख सीजनलिटी ऑब्जर्व, डिफरेंट डिफरेंट सीजन में देखने को मिलती है, हाँ, जैसे हमारे यहाँ ऑब्जर्व पे देखने करने के को लिए मिलता मिलता है, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समर में कन्वेक्टिव रेन होगा, विंटर में डिसेंडिंग होगा, तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन हम्म। जाएगी, तो बारिश नहीं होगी विंटर में, सीजनैलिटी होगी। फिर आता है चौथा। सीजनलिटी बेसिकली एक बार यहाँ पे ये समझ सकते हैं, जैसे हम्म, अगर टोटल पे बात करते हैं तो वहाँ पे सीजन आप नहीं कह सकते कि सीजन आज हम्म, ये आज ये। हम्म, पर दूसरे इस वाले में हम बात कर रहे हैं तो सीजन समर विंटर अलग अलग हाँ, हम डिफाइन कर सकते ये हैं चीज देखने को प्रॉपरली। मिलेगी, समर विंटर मानसून सब देखने को मिलेगा अलग अलग। सब देखने को मिलेगा। फिर आता है फोर्थ वाला जो वेस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट का, ये 15 to 30 डिग्री वाले में ही, ठीक है। 15 to 30 डिग्री, मतलब ये जो 15-30 डिग्री या 10 to 30 डिग्री, ये मोर और लेस सेम नहीं है, मतलब अप्रोक्स अप्रोक्स होता है सब ये। यहाँ पे जो है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, उसके रीजन बहुत होते हैं कि एक तो जो ट्रेड विंड है वो वेस्ट मार्जिन तक जाते जाते पूरा सूख जाता है। दूसरा जो है वेस्टर्न मार्जिन पे कॉन्टिनेंट के ओशन करंट जो बहता है वो कोल्ड ओशन करंट होता है, दैट्स वाई हम्म, की एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है। एवरेज रेनफॉल जो है 50 सेंटीमीटर से लेस होगा। समर जो है बहुत हॉट होंगे, विंटर बहुत ज्यादा कोल्ड होंगे, मतलब ये समझ लो हाई सीजनैलिटी एकदम, ठीक है। बिल्कुल। एक्सट्रीम देखने को मिलेंगे। हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा। रेनफॉल ओनली फॉर फ्यू वीक्स ड्यू टू कन्वेक्शन। हॉटेस्ट मंथ जो है वो उसमें होगा रेनफॉल, वो भी बहुत ज्यादा हॉट होगा तब, ठीक है। और हम्म, इसकी वजह से क्या होता है, फ्लैश फ्लड। अच्छा, एक फ्लैश फ्लड्स खासियत होते हैं। होती है रेगिस्तान की, और या डेजर्ट की बोले, तो वहां पे जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना वो डेवलप नहीं होता इतना, तो वहां पे हल्की सी हम्म, बारिश भी आएगी ना तब भी वो बाढ़ में कन्वर्ट हो जाएगी, एग्जैक्टली। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं,
अच्छा, जीरोफाइटिक वेजिटेशन बोला जाता है, जिसको वेजिटेशन श्रबिक प्लांट, ग्रासेस श्रब्स ये सब ग्रासेस होते टाइप हैं, ठीक है। बोलते हैं, वो होता है। हाँ, तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, सोनोरोन और मुजावे साउथ वेस्ट यूएस में है, ठीक है, जो मैक्सिको से मिल रहे हैं। सहारा कालाहारी डेजर्ट है अफ्रीका में। फिर एटाकामा है पेरू और चिली में। अच्छा, इसकी लोकेशन देखा जाए तो ये कुछ यहाँ पे पड़ेंगे, जैसे सहारा, सहारा तो जानते हैं हम लोग, यहाँ पे सहारा रेगिस्तान है ये पूरा, ठीक है। जो कालाहारी है, कालाहारी इस जगह पे है, ये दिस एरिया में, ठीक है, ये हम्म। कालाहारी है। फिर जो है एटाकामा, एटाकामा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एटाकामा डेजर्ट जो है वो दुनिया का ड्राईएस्ट प्लेस में आता है। और जो वेटेस्ट प्लेस है वो इंडिया का मौसिन राम और चेरापूंजी है। जो ड्राईएस्ट प्लेस है वो एटाकामा डेजर्ट है। फिर कुछ और है, नाफुद रुबेल खली सऊदी अरब में है, ठीक है। दस्ते काबीर ईरान एंड अफगानिस्तान में है। ईरान। अच्छा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मैप लोकेशन में पूछ लिया जाते हैं, तो इसलिए ये नाम याद रखें हम्म। इसको। फिर ग्रेट सैंडी और विक्टोरिया। अच्छा, ग्रेट जहाँ डेजर्ट के आगे कुछ भी ग्रेट लग गया वो सब ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। हम्म। फिर आता है ग्रेट एक, बैरियर रीफ। बिल्कुल बिल्कुल सब, ग्रेट बैरियर रीफ। उनको हर चीज ग्रेट करने की आदत थी, ठीक है, नाम में ग्रेट लगा देते बस, और कुछ बिल्कुल। नहीं। ठीक है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आता है पांचवा जो है ना, ये मेडिटेरेनियन वेस्टर्न मेडिटेरियन मार्जिन ट्रायल। होता है 30 to 45 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। ये हम्म। एरिया कहाँ पे होता है, साउथ वेस्ट यूरोप में, नॉर्थ मार्जिन ऑफ अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है अच्छा, नॉर्थ मार्जिन और फिर वेस्टर्न एशिया, ये देखा ना, ये मेडिटेरेनियन के आसपास वाला जो ये है, इसको ब्लैक कर लें अगर, या ब्लू कर लें, तो हम्म। ये जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास का इलाका है, ये दिस ये सारे रीजन जो है ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सेंट्रल चिली के आसपास में इस वाले एरिया में, अच्छा, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जहाँ पाया जा रहा है वही सदर्न हेमिस्फीयर में भी पाया जाएगा, उसी आर के आसपास जो ये वाला रीजन है, ठीक है। बिल्कुल। फिर कैलिफोर्निया में, यहाँ पे कैलिफोर्निया अगर इसी के पैरेलल पैरेलल आए तो कैलिफोर्निया पड़ता है यहाँ पे इस जगह पे ये। फिर साउथ एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ यूरोप, साउथ एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ यूरोप, जिस ये रीजन है जो इसके आसपास में पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। सॉरी। फिर सदर्न एंड वेस्टर्न टिप ऑफ साउथ अफ्रीका, जिस ये रीजन है जो ये, यहाँ पे ये सब हम्म। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वाले जोन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। यहाँ पे इसकी खासियत क्या होती है कि समर तो वार्म होंगे और विंटर कूल होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन रेनफॉल जो है ना वो समर में नहीं विंटर में आएंगी, ठीक है। हम्म। क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्लीज चलती हैं बहुत सारी, ठीक है। अब वेस्टर्लीज चलने की वजह से जो है विंटर में रेनफॉल रिसीव करता है ये, सदर में उसमें नहीं करता ये, हम्म। समर में रेनफॉल नहीं होता, तो ये खासियत है इसकी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की। फिर और कुछ है, ठीक है, एवरेज रेनफॉल है 70 to 80, और यहाँ पे सिट्रस फ्रूट पाए जाते हैं, इसलिए देखेंगे ना हम कि जो ये ग्रेप ग्रेप्स ग्रेप वगैरह जो यार्ड मिलता है ग्रेप ना, यहाँ से यार्ड मिलता है, वाइन यार्ड ग्रेपयार्ड्स। जो होते हैं ना, ये सब मेडिटेरेनियन सी के आसपास पाए जाते हैं। तो फ्रांस, स्पेन वाले जो देश हैं, ये दे आर वेरी फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन, तो दिस दैट्स हम्म। व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर आता है एक चाइना टाइप, जिसे ईस्टर्न मार्जिन बोला जाता है, ठीक है। ये वाला रीजन जो है, दिस सिक्स्थ वाला जो है ना, वो चाइना टाइप या गल्फ टाइप, जो ईस्टर्न मार्जिन है ना यहाँ पे, ठीक है, वहां पे हम्म। पाए जाएंगे। ये गल्फ वाला रीजन जो है ये चाइना टाइप में, दिस रीजन, ये रीजन हो गया, ठीक है। और ये रीजन हो गया, ठीक है, ये होगा। ये एरिया सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। सब ट्रॉपिकल मतलब जो हवाएं डिसेंड करती है ना सब ट्रॉपिकल में, वो है। और फिर विंटर का एवरेज टेम्परेचर जो होगा 8 to 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास 14 होगा। विंड और रेन पैटर्न जो होगा वो मानसून वैसा ही सेम होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है जो ये सेकंड वाला इसी जैसा सेम होगा सिक्स्थ में भी, ठीक है। हम्म। तो ये चाइना टाइप भी है, और इस तरह होने की वजह से गल्फ टाइप भी बोलते हैं इसको। एवरेज रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हाई लेटीट्यूड में जैसे जाते हैं ना, हमने देखा था इक्वेटर से पोल्स तरफ जाएंगे तो मॉइस्चर कम होने हम्म। लगेगा। तो हालांकि मानसून वाला टाइप का ही क्लाइमेट है यहाँ पे, बट रेनफॉल जो है मानसून से कम हो जाएगा, क्योंकि हाई लेटीट्यूड में मॉइस्चर कम है, ठीक है। तो किस किस एरिया में पाया जाता है, ये फ्लोरिडा वाला रीजन है, जिस यहाँ पे पाया जाएगा। उसके अलावा जो है ईस्टर्न ब्राजील जो है ये, दिस ईस्टर्न ब्राजील वाला रीजन है, यहाँ पाया जाएगा। और ईस्टर्न उसके, चाइना। हाँ, उसके अलावा जो है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा इस रीजन में, तो ये यहाँ पे पाया जाएगा। ये सब वार्म टेम्परेट डेसिडियस वेजिटेशन होगा, जिसमें ओक, मैपल, चेस्टनट, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें कवर होती हैं इसमें। फिर आता है सेवेंथ वाला जो है, इसको देखें अगर, तो ये है फिर 45 to 65 वाले रीजन में आ गया, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ, ठीक है। इसको देखते हैं, इसे ब्रिटिश टाइप कहा जाता है। क्यों ब्रिटिश टाइप, क्यों, ये ब्रिटिश वाले इसके आसपास एरिया में ओरिजिन होता है इसका। एक मिनट, कलर चेंज कर लें अगर इसको डिपिक्ट करने के लिए। रेड कलर ले लो पवन, रेड हाँ, कलर। रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है, ये मिटाई देते हैं, हम्म। ठीक है। अब ठीक है।
तो ये जो ब्रिटिश टाइप वाला है ये इस एरिया में यहाँ 45 to पाया जाता है, ठीक है, 65 45 to 65 में। और ये एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वेस्टर्ली के थ्रू आउट द ईयर वेस्टर्ली के इम्पैक्ट में रहता है और थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है। तो एक गाना सुना होगा ना आपने, गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन। तो ये जो है इंग्लैंड के लिए है, इंग्लैंड यूके वाले देश के लिए है कि वहाँ पूरे साल बारिश होती रहती है। तो अगर आप बाहर निकलता है बेटर कोई, रहता है पूरा। हाँ बाहर निकलता है कोई और मौसम जो है साफ भी है, ठीक है, धूप खिली हुई है, बट दे डू, स्टिल वो जो है हाँ अम्ब्रेला लेके निकलेगा, कोई कोई हाँ, दे भरोसा डू नहीं है कि कैरी कब रेन बारिश कोट्स होगी। और अम्ब्रेला विद देम। हम्म, ठीक है। तो वेस्टर्ली जो बहुत स्ट्रॉन्गर होती हैं इस वाले में विंटर में, देयरफॉर जो है इसको रेनफॉल जो है वो विंटर में आती है, ठीक है। मतलब समर वाले में भी वेस्टर्ली होती है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन विंटर सीजन में टेम्परेट साइक्लोन के फॉर्मेशन की वजह से जो है वेस्टर्ली बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। हम्म और वेस्टर्ली स्ट्रांग होने की वजह से, अच्छा और एक और चीज होता है कि जो बेल्ट्स हैं वो नीचे खिसक आती है ना, तो पोलर बेल्ट और नीचे आ जाती है। ये जिस हम्म ऐसे पोलर बेल्ट यहाँ नीचे तक आ आईटीसी भी जाती है, नीचे हाँ। काफी ज्यादा हो चुकी हाँ होती है। आईटी से नीचे चला जाता है, तो इसकी वजह से जो है ये पूरा पोलर रीजन, इम्पैक्ट रहता है हाँ पूरा पूरा। सर्दियों में बहुत हाई हो जाता है, इसलिए जो सर्दियों में बारिश जो होता है वो पूरा वो ज्यादा होती है यहाँ पे, गर्मियों में होती है लेकिन कम होती है जस्ट, कंपेरेटिवली। हाँ हम्म जस्ट सी द टेम्परेचर, कोल्ड समर हम्म 14 कोल्ड, to 18 बिल्कुल। डिग्री सेंटीग्रेड। कूल समर 14 टू 18 डिग्री सेल्सियस, और विंटर जो होते हैं वो माइल्ड होती हैं, ठीक है, 5 टू 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बारिश यहाँ ज्यादा होती है। तो टेम्परेट बिल्कुल। ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट होंगे यहाँ पे, क्योंकि बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है तो मॉइस्चर की कमी नहीं है पेड़ों के पास, तो बिल्कुल। इसलिए जो है लीफ होंगे वो ब्रॉड होंगे। ये खासियत है, जहाँ बारिश ज्यादा होती है वहाँ के पत्ते जो है ब्रॉड होते हैं, बारिश कम होती ब्रॉड है वहाँ होते के हैं। वो थिन। बहुत पतले पतले होते हैं, ताकि अपना हम्म। रेस्पिरेशन से बचाने के लिए, मतलब इवेपोरेशन ना हो वहाँ पे कम प्लांट्स में, इसलिए जो है वो, ट्रांसपिरेशन हाँ एवापोरेशन ज्यादा ना हो इसलिए पाए। जो है वो प्लांट्स उसी तरह से अडेप्ट कर लेते हैं खुद को। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, ये हो गया। फिर आता है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, फिर जो है इस वाले रीजन में भी जो कॉन्टिनेंट का सेंटर पार्ट, बीच वाला पार्ट बनता है, वहां पे फिर जो है क्या बनेंगे, ग्रासलैंड, ठीक है। उसका एग्जांपल जो है ये वाला रीजन, ये प्रेरीज यहाँ पे यूएस कनाडा में, ठीक है। पेरिस, यूएस फिर कनाडा, फिर पम्पास यहाँ उरुग्वे और अर्जेंटीना के आसपास जो है अर्जेंटीना, पम्पास बनेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया फिर में डाउन ऑस्ट्रेलिया में सैंड, जो है यहाँ बीच में जो है डाउन्स कहते हैं इसको। फिर साउथ अफ्रीका अफ्रीका जो में है यहाँ लैंड, पे जो है वेल्ट्स बोलते हैं इसको। और यूरेशिया में जो स्टेप। है यहाँ पे, यहाँ कहीं आसपास जो है बिल्कुल। स्टेपीज के मैदान बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम्म और यहाँ हाई कॉन्टिनेंटलिटी होगी। हाई कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब जो समर जो है बहुत वार्म होगा, और मतलब वार्म का हम्म मतलब कंपेरेटिवली वार्म, 20 डिग्री 20 डिग्री इज नॉट वार्म फॉर नॉर्थ इंडियन, बट फॉर दैट रीजन इट इज वार्म, कंपैरेटिवली, ऑफ कोर्स हाँ। वार्म, कंपेरेटिवली वार्म। और विंटर जो है बहुत कोल्ड होगा, लेस देन 0 डिग्री चला जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। रिलेटिवली लो लो प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन, होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है 6 क्योंकि से 8 कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में है, ठीक है। विंटर प्रेसिपिटेशन जो है वो टेम्परेट साइक्लोन क्रॉस करेगा। टेम्परेट साइक्लोन का जो हमने वो देखा था मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, हम्म ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एंड समर रेनफॉल जो होगी कन्वेक्टिव रेनफॉल होगी, और कन्वेक्शन विंटर का होगी, रेनफॉल टेम्परेट साइक्लोन की टेम्परेट वजह से होगी। साइक्लोन। और समर में ही जाहिर सी बात है मैक्सिमम मैक्सिमम रेनफॉल होगी, क्योंकि कन्वेक्टिव रेनफॉल है तो समर में मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम दैट्स व्हाई होगा। दे आर इंपॉर्टेंट। और फिर ड्राई मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट होगा और हैज डेजर्ट। और जो ये ड्राई बात तो मार्जिन, हमने देखा है, जहाँ पे ड्राई मार्जिन जो हाँ वेस्टर्न पार्ट होगा वहाँ पे हमें डेजर्ट मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आता है एक नाइन्थ वाला पार्ट जो जिसे कहते हैं लोरेशिया टाइप। लोरेशिया टाइप हम्म क्या है, ये जो है 40 to 70 डिग्री टेम्परेट लेटीट्यूड में मानसून, जाएगा। बिल्कुल। ये हम्म नॉर्थ ईस्ट यूएस, मतलब कि यहाँ कहीं नॉर्थ ईस्ट यूएसए में, फिर जो है नॉर्दर्न चाइना कोरिया के आसपास वाला जो रीजन है, दिस रीजन जापान, कोरिया के आसपास, साइबेरिया। जापान। फिर ये साइबेरिया जो रीजन है, ये दिस वन, साउथ ईस्ट साइबेरिया का जो रीजन है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे बारिश होगी, ठीक है। हम्म रेनी समर होगा यहाँ पे। समर जो है बहुत, समर वार्म होंगे, वार्म का मतलब ये नहीं वार्म कि होगा, हॉट कंपेरेटिवली नहीं वार्म है। होगा, हाँ। इट्स विंटर वार्म। आर सीवियर, लेस देन 0 डिग्री चला जाता है, जैसे हम जानते हैं साइबेरिया में बहुत खतरनाक सर्दी पड़ती है, साइबेरिया के रीजन हम्म में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। और मेरे साथ में मेरे टाइम ट्रॉपिकल से रेन सीजन रेन हो रहा है होगा, वहाँ पे बिल्कुल। समर में। और विंटर सीजन में दिस एरिया इज अफेक्टेड बाय कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल होने की वजह से, एयर मास एयर होने की वजह मास से गर्म होगा, वार्म होगा एंड ड्राई होगा। ड्राई तो होगा। विंटर स्नोफॉल होगा यहाँ पे, जो कि टेम्परेट साइक्लोन कॉज करती है, और प्रेसिपिटेशन अराउंड 100 सेंटीमीटर ऑफ कॉस्ट। फिर टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट पाए जाएंगे यहाँ पे, जो ब्रॉड लीव्ड होंगे और कोनीफेरस भी होंगे, ठीक है। ब्रॉड लीव्ड भी और कोनीफेरस भी, क्यों? क्योंकि बारिश भी होती है यहाँ पे और सूखा भी पड़ता है बहुत ज्यादा, ठीक है। बिल्कुल। इसे दोनों तरह के लीव पाए जाएंगे। और कोनीफेरस में एक पाइन होता है, सिडार होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातियों के नाम है। फिर आता है एक टाइगा। टाइगा जो होता है और ऊपर होता है 60 to 70 डिग्री पे, ठीक है। तो ये नदर्न यूएस एंड कनाडा, दिस रीजन
ठीक है। एकदम एक्सट्रीम ऊपर। नॉर्वे अप टू ये दिस नॉर्वे अप टू साइबेरिया, दिस रीजन जो है ये वाला रीजन, ठीक है। अच्छा, सदर्न वाले में पार्ट में जो है थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, सदर्न वाले पार्ट में होता है कि नहीं होता है। और समर शुड नॉट गो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, और एवरेज जो है 13 टू 40 डिग्री होता है। समर की बात करें, ये विंटर की नहीं। विंटर जो सीवियर होंगे, ऑफ कोर्स ये जानते हैं कि विंटर के सीवियर पड़ता है यहाँ पे, ये खतरनाक है। साथ में जो है प्रेसिपिटेशन जो है 40 टू 60 डिग्री अराउंड होगा। समर में रेन होगा, समर में मैक्सिमम रेन होगा, विंटर में स्नोफॉल होगी। और समर जो है 3 टू 4 मंथ का ही होता है, बाकी पूरा साल जो है विंटर होगा यहाँ पे। और समर का मतलब ये है कि 10 डिग्री से कम नहीं जाएगा, 13 टू 40 डिग्री इज समर फॉर दिस एरिया, ठीक है। फिर आता है एक अच्छा कॉनिफेरस वेजिटेशन होगा यहाँ पे, पाइन, सिडार, लार्च, स्प्रूस, ये सब पाए जाएंगे यहाँ पे। फिर आता है 11th, जो इसी के जस्ट ऊपर आएगा, 11th इसी के ऊपर यहाँ पर टुंड्रा टाइप क्लाइमेट, इसी रीजन में, हाँ इसको बोले टुंड्रा टाइप में। तो टुंड्रा टाइप का मतलब हो गया कि आर्कटिक मार्जिन जो होगा अलास्का का, अलास्का वाला जो रीजन जो है, कनाडा, दिस रीजन यूरेशिया अलास्का, पूरा। ठीक है। फिर कनाडा वाला रीजन जो है ना, ये कनाडा वाला रीजन है। आइलैंड, फिर आइसलैंड, यूरेशिया वाला रीजन जो है ये, दिस यूरेशिया ग्रीनलैंड। रीजन। आइसलैंड जो हो गया, ये आइसलैंड, ये आइसलैंड है, ये ग्रीनलैंड है। फिर विंटर जो है लॉन्ग और सीवियर होंगे, 10 मंथ के होंगे। समर जो है शॉर्ट और कोल्ड होगा, शॉर्ट और कोल्ड में 0 टू 10 डिग्री सेल्सियस इज समर फॉर दिस रीजन। प्रेसिपिटेशन जो है वो कम होगा यहाँ पे 40 डिग्री से, मेनली स्नोफॉल में ही होता है प्रेसिपिटेशन। साथ में जो लोअर और डीपर सॉइल होगा ना वो परमाफ्रॉस्ट। अच्छा, और इसमें जो है परमाफ्रॉस्ट होता है। परमाफ्रॉस्ट एक रीजन है कि जो मड है, मड होता है ना, वो जम जाता है, जमने की वजह से क्या होता है वहां पे, परमाफ्रोस्ट होता है वो हमेशा, ठीक है। परमानेंटली फ्रोस्ट रीजन में, जोन में होता है, जिसपे रशिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है। रशिया में क्या होता है कि उसी के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया हम लोगों ने, और चेंज होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को है, क्योंकि वो जब पिघलेगा ना तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खराब हो जाएगा उनका। ठीक है रीजन, बिल्कुल। और लाइकन्स और मॉसिस पाए जाते हैं इस रीजन में, लाइकन्स एंड मॉसिस आर फाउंड इन दिस रीजन ओनली, ठीक है। और ये जो रीजन है, ये रीजन जो है वो सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाया जाता, ये इंपॉर्टेंट है जानना, तुंद्रा वाला, ठीक है। फिर आता है आइस कैप क्लाइमेट। आइस कैप क्लाइमेट जो है मतलब ये रीजन पूरा, ये अच्छा ये नदर्न में भी होगा और ये सदर्न में, सदर्न में जो है यहाँ पे वो है ना, अंटार्कटिका है ना सदर्न में, ठीक है। अंटार्कटिक कैप, आइस कैप। तो ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ लेस देन 0, वार्मेस्ट मंथ जो होगा वो लेस देन 0 होगा। वो लेस देन 0 है। तो जो ठीक है, जो जस्ट इमेजिन। कोल्डेस्ट मंथ होगा वो जस्ट इमेजिन होगा। विंटर सीवियर होगा, परमानेंटली कवर्ड बाय स्नो होगा, इसका एग्जांपल अंटार्कटिका है। इंटीरियर पार्ट ऑफ आइसलैंड है, ग्रीनलैंड, ये सब जो है परमानेंटली हम जानते हैं कि ये बर्फ से ढके रहते हैं। तो यही था ये फुल क्लाइमेटोलॉजी। ऑल क्लाइमेटोलॉजी। इसी के साथ क्लाइमेटोलॉजी जो है वो पूरा सीरीज खत्म होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट क्लाइमेटोलॉजी इज ओवर। और किसी लेक्चर में चाहिए और किसी टॉपिक्स पर लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसी के साथ जो है क्लाइमेटोलॉजी खत्म होता है, एंटायर क्लाइमेटोलॉजी इज कंप्लीटेड। टिल देन, थैंक यू।